धमाके की जगह से कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में हलचल होने लगती है और वहां से लिन बाहर आता है, जिसने अब कपड़े पहने थे। वह हैरानी से सिस्टम से पूछ रहा था कि इस जगह को ड्रैगन टीम ने चारों तरफ से घेर लिया था। तो तुम्हें यहां आने का रास्ता कैसे मालूम है? जिस पर वह हंसते हुए कहती है, क्योंकि मैं हैकर हूं, हैकर। फिर चिंता जताते हुए उससे पूछती है, अचानक तुमने इस खतरनाक जगह पर आने का फैसला क्यों किया? जब यहाँ धमाका हुआ तब मुझे एक मिस्टीरियस फोर्स महसूस हुई, जिससे ऐसा लग रहा था जो भी चीज़ यहाँ मौजूद है वह मुझसे जुड़ी हुई है। इसलिए मैं ना चाहकर भी यहाँ आया। समझ गई ना? सिस्टम को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है। फिर से इस बारे में वो उससे कुछ पूछ पाती, इससे पहले ही उन्हें कुछ आदमियों की बातचीत सुनाई देती है। डैम इट, ड्रैगन टीम ने इस एरिया के कम्युनिकेशन को काट दिया है, जिस वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जिस पर उसका साथी कह रहा होता है, कोई बात नहीं, उनके कमांडर को हमने धमाके में उड़ा दिया है। अब हमें ईटी क्रिएचर पर ध्यान देना चाहिए, जो काफ़ी जख्मी है। उनकी ऐसी बातें सुनकर वह समझ जाता है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन ईटी क्रिएचर के पीछे है। साथ ही उनकी आवाज़ उसे सुनी सुनी लगती है। ध्यान से देखने पर वह और कोई नहीं कुन और उसका साथी होता है। कुन काफी जख्मी हो चुका था और उसका आर्मर कई जगहों से फट गया था। इससे वह अनुमान लगाता है कि उसका सामना ईटी क्रिएचर से हुआ होगा, इसलिए वह उनका पीछा करने लगता है। कुन का साथी लिन को गाली देते हुए कह रहा था, अगर उस कमीनी मछली ने मेरे आर्मर को फाड़ा नहीं होता तो हम इस हालत में नहीं होते और कब का उस ईटी क्रिएचर को खत्म कर देते। कून कहता है, तुम उसे कुछ ज्यादा ही कम आंक रहे हो। उस मछली की बाइट फोर्स बहुत ज्यादा है, जिसे नंबर 3 सूट भी संभाल नहीं पाया। तो अपनी बड़बड़ बंद करो और उस तरफ चलो। देखते हैं वहां ईटी क्रिएचर छुपा है या नहीं। अगर हमने उसे पकड़ लिया तो हमें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बिल्कुल नया आर्मर सेट मिल सकता है। इतना कहकर वह अपनी स्पीड और भी बढ़ता है और वहां से चला जाता है। उसकी ऐसी स्पीड को देखकर लिन हैरानी से सोचता है, क्या स्पीड है! अगर हमारी लड़ाई जमीन पर हुई होती तो मैं जरूर मारा जाता। लिन उसके पीछे जाने ही वाला होता है कि पीछे के झाड़ियों से उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। जब वह वहां जाता है तो अपनी गर्लफ्रेंड लू शुयो को पता है, जो किसी जेली टाइप क्रिएचर पर लगातार फायरिंग कर रही थी। ऐसे अजीब क्रिएचर को देखकर वह अपना मुंह बनाते हुए कहता है, यह कितना गंदा है। लेकिन तभी पीछे से सिस्टम उसके सिर पर एक मुक्का मारते हुए कहती है, क्या यह टाइम है ऐसी बातें करने का? जल्दी से अपने कब्जे में कर लो उसे। इसी बिचलू शुयो हेड पीस की मदद से अपने साथियों को ईटी क्रिएचर की लोकेशन बता ही रही होती है कि पीछे से कून हंसते हुए आता है, जिस वजह से वह अपनी लोकेशन बता नहीं पाती। लू शुयो इस विकट स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता सोच पाती। इससे पहले कून अपनी ब्लेड उसकी तरफ कर उसे जान से मारने के इरादे से बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक लिन बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से से उसे कहता है, तू होता कौन है उसे मारने वाला? लिन जानता था कि वह कुन से कमजोर है, इसलिए वह बिना समय गवाए उसी की ब्लेड उसके ही सीने में घोंप देता है। कुन अपने आखिरी पलों में उसे यह पूछता है कि तुम हो कौन, लेकिन सामने से लिन उसे जवाब नहीं देता। फिर जब वह उसकी आंखों को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि लिन ही वह लाल मछली थी। वह पागलों की तरह हंसते हुए उससे कहता है, तुम मुझसे अलग नहीं हो, मेरी ही तरह हो तुम। उसके इन शब्दों को लीन कुछ समझ पाता या उसे इस बारे में पूछ पाता, इससे पहले कुन अपनी ब्लेड निकालकर उस पर फेंक देता है। लीन जल्दी से एक साइड हो जाता है और बच जाता है, लेकिन वह हमला उसके लिए नहीं था। उसका निशाना तो लू शुयो थी, लेकिन किस्मत से वह भी साइड होकर बच जाती है। उसके इस हरकत से लिन और भी गुस्सा हो जाता है और अपनी स्किल एक्टिवेट कर एक जोरदार मुक्का उसके सीने में मार देता है। इस हमले में बिजली का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए चारों ओर रोशनी फैल जाती है, जिससे बचने के लिए लू अपना हाथ अपनी आंखों पर रखती है। इसी का फायदा उठाते हुए लिन जल्दी से पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन लू शुयो को उसकी असलियत का पता चल गया था। वह उसका नाम लेकर बुलाती है, लेकिन वह रुकता नहीं। वह पास जाकर पानी में देखती है और सोचती है, मैं गलत नहीं हो सकती, यह तुम ही हो। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? इसी बीच पानी के अंदर लिन अपने मन में उससे कहता है, मुझे माफ कर देना लुशु, अभी सही समय नहीं आया है। हम दोनों के पास अपने अलग अलग मिशन हैं। तभी अचानक सिस्टम पीछे से रोते हुए कहती है, दो कपल जो रहस्यमय कारणों से एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे, यह मेरे मन को छू गया, इसलिए मैं मेरे आंसू रोक नहीं पा रही हूँ।
उसकी ऐसी ओवर एक्टिंग को देखकर लिन उससे कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही कर रही हो? और मुझे यह बताओ कि जब मैं मेरे ह्यूमन फॉर्म में था तब मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। मेरा शरीर अपने आप ब्लेड की दिशा से हट गया था। इसका क्या मतलब? जिस पर सिस्टम जवाब में कहती, भले ही तुम्हारे ह्यूमन फॉर्म की शक्ति बढ़ाने के लिए कोई बूस्ट नहीं है, लेकिन तुमने इस कोई मछली के रूप में युद्ध का अनुभव और मानसिकता हासिल कर ली है। इसी बीच बाहर की तरफ लू हेड पीस की मदद से अपने सभी साथियों को सतर्क रहने के लिए कह देती है। साथ ही यह भी बता देती है कि ईटी क्रिएचर लड़ाई का फायदा उठाते हुए यहाँ से भाग गया, लेकिन वह बहुत जख्मी है, तो जल्दी से कुछ ग्रुप में बटो और मेरे द्वारा भेजे गए कोऑर्डिनेट पर उसे खोजो। जल्दी करो। यह सभी बातें लिन और सिस्टम पानी के अंदर से सुन रहे थे। सिस्टम लिन से कहती है, भाग गया, कहाँ गया होगा? लिन थोड़ा सोचकर कहता है, मुझे पता है, वह यहाँ से भागने के लिए अपनी स्पेसशिप को ढूंढ रहा होगा, लेकिन उसकी स्पेसशिप कहाँ हो सकती है? जवाब में सिस्टम कहती है, मुझे क्या पता, और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि मुझे पता हो? इसका जवाब देने की बजाय लिन उसकी बढ़ाई करते हुए कहता है, तुम तो इस जगत की सबसे सुंदर सिस्टम हो, तुम सबसे शानदार हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो उस स्पेसशिप को ढूंढने में? लेकिन सिस्टम उसे अपने से दूर करते हुए कहती है, मैं उसे कैसे ढूंढ सकती हूँ? लिन हार ना मानते हुए उदास चेहरा बनाते हुए उससे कहता है, तुम मुझे डिटेक्शन से बचा सकती हो। इसका मतलब है यह कि तुम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देख सकती हो। सिस्टम जवाब में कहती है, तुम्हारे मुताबिक यह किसी ब्लूटूथ को कनेक्ट करने जैसा है क्या? जिस पर लिन हौसला बढ़ाते हुए कहता है, हाँ, मुझे भरोसा है तुम उसे सेंस कर सकती हो, एक बार करके तो देखो। जिस पर वह भी मान जाती है और उसे ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बीतने के बाद वह उसे ढूंढ लेती है और लिन को उसकी लोकेशन माउंटेन टॉप पर होने का बताती है। इतना जानने के बाद लिन बड़ी तेजी से उस तरफ बढ़ने लगता है। सिस्टम पीछे से उसे कहती है, इतनी जल्दी क्या है? जिस पर वह कहता है, मुझे उसे जल्दी खत्म करना है। वह ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसके मुताबिक ईटी क्रिएचर एलियन द्वारा पृथ्वी पर छोड़ा गया एक वैनगार्ड है। अगर वो यहाँ की कोई भी इंफॉर्मेशन लेकर वापस चला गया तो ये इंसानियत के लिए बहुत बड़े खतरे की बात होगी। पहाड़ी की दूसरी तरफ ईटी क्रिएचर पानी पी रहा था। वह बहुत जख्मी था, साथ ही उसके पास खून की ब्लेड भी थी, और जैसे ही उसने कुछ मछलियों को पानी में देखा, वैसे ही उसने पानी में छलांग लगा दी और उन्हें बड़ी बेरहमी से खाना शुरू कर दिया था। इसी समय लिन वहां से गुजर रहा था, जिस वजह से उसे बड़ी मात्रा में खून की सुगंध आने लगी। जैसे ही वह और आगे बढ़ा, उसने ईटी क्रिएचर पाया। साथ ही उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो उसे चेतावनी दे रहा था कि दुश्मन की पावर आपसे कहीं ज्यादा है। लेकिन लिन इस बात से डरता नहीं, क्योंकि वह जानता था कि वह बहुत जख्मी है और उसे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए वह बड़ी तेजी से उस पर हमला कर देता है। वह सीधा जाकर उस ईटी क्रिएचर की एक आंख में अपना सिंह घुसा देता है। यह हमला इतना अचानक था कि ईटी क्रिएचर हड़बड़ी में अपनी ब्लेड पीछे की ओर फेंक देता है, लेकिन कुछ ही पल में अपने आप को संभाल लेता है और अपने हाथ को किसी रबर की तरह चौड़ा कर फिर से ब्लेड को पकड़ लेता है और बड़ी तेजी से लिन के सिंह पर मार देता है, जिससे लिन थोड़ा पीछे हट जाता है और मन में सोचता है, अरे इनके पास कोई स्किल भी है या नहीं है, जब देखूं तो हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार उसे तेज दर्द का एहसास होता है, इसलिए जब वह अपने सिंह को देखता है तो उस पर एक बड़ी दरार आ चुकी है, जिससे वह और भी गुस्सा हो जाता है। लेकिन वह कुछ कर पाता इससे पहले ही ईटी क्रिएचर एक बड़ी छलांग लगाकर उसके पास आ जाता है और फिर एक बार उसके सिंह पर हमला कर देता है। लेकिन लिन तैयार था, वह जल्दी से ब्लेड को रिफ्लेक्ट कर उसी के हाथ को काट लेता है और थोड़ा जोर लगाकर पूरे हाथ को ही उखाड़ लेता है और कहता है, यह चीज इतनी भी मुश्किल नहीं है। उस लंबे ब्लेड के बिना तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिस पर तुम डींगे हाँक सकते हो? उसकी ऐसी बातें सुनकर ईटी क्रिएचर बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखता है और अपने दूसरे हाथ में किसी प्रकार का स्किल एक्टिवेट करता है और घुमा कर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसे लिन की आंखें बंद हो जाती है और वह पानी में डूबने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वह मरने वाला है, लेकिन तभी कोई उसका नाम लेकर बुलाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लाने लगता है। वह और कोई नहीं सिस्टम होती है जो उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह भी जाग जाता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ। इसी बीच पानी के अंदर सिस्टम ने लिन को एक प्रोटेक्टिव शील्ड में पैक कर दिया था
और वह कह रही थी, मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, जल्दी से जागो, समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मर जाओगे। लेकिन वह अपनी आंखें खोल पाता इससे पहले ईटी क्रिएचर फिर से उसके सामने आकर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह प्रोटेक्टिव शील्ड टूट जाती है और वह दूर जाकर एक पत्थर से टकराता है, जिसे चारों ओर धूल फैल जाती है। और जैसे ही धूल हटती है तो लिन बाहर आता है, जो सोच रहा था कि कितने लंबे समय के बाद दर्द का एहसास हुआ। तभी उसे टोकते हुए ईटी क्रिएचर उस पर चिल्लाता है, तुमने मुझ पर हमला करने का साहस ही कैसे किया। यह कहते हुए वह उस पर और एक हमला कर देता है, जिससे फिर एक बार चारों ओर धूल हो जाती है। लेकिन लिन बच जाता है और धूल का फायदा उठाते हुए ऊपर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ईटी क्रिएचर उसकी पूंछ को पकड़ लेता है। लिन हैरानी से सोचता है, इसकी तो रिएक्शन स्पीड बहुत ही ज्यादा है। तो दूसरी तरफ ईटी क्रिएचर उसे कहता है, तू एक मामूली छोटी मछली है, अब कहाँ भागेगी। तभी लिन अपनी फायरी स्केल स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे उसके हाथ जल जाते हैं और वह उसके चंगुल से छूट जाता है। फिर ईटी क्रिएचर अपने हाथ को हैरानी से देखते हुए उससे पूछता है, तुम करना क्या चाहते हो। लिन जवाब में उससे कहता है, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले। फिर वो उस पर हमला कर देता है और उसके दूसरे हाथ पर कटता है, लेकिन उसकी यह स्किल उसे भी जला रही थी, इसलिए वह अपने आप को समझाते हुए कह रहा था, मैं छोड़ नहीं सकता, चाहे कितना भी दर्द हो, मैं जाने नहीं दे सकता, बिल्कुल जाने नहीं दे सकता। ऐसा कहते हुए वह उसे पानी के तल की तरफ ले जाकर पत्थर पर घसीटने लगता है। कुछ पल बाद वह मर जाता है और लिन राहत की सांस लेता है। लेकिन तभी सतह पर कून के ऑर्गेनाइजेशन के लोग ईटी क्रिएचर को ढूंढते हुए आते हैं, जिनमें से एक आदमी चिल्लाकर कह रहा था, अगर तुम उसे ढूंढ नहीं पाए तो मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर कुत्तों को खिला दूंगा। और अपने कुछ साथियों को एक तरफ इशारा करते हुए वहां जाने के लिए कहता है। यह सब कुछ लिन पानी के अंदर से देख रहा था। वह नहीं जानता था कि यह लोग कौन है, लेकिन उनकी ऐसी बातचीत से उसे लगता है कि वह अच्छे इंसान नहीं है, इसलिए वह पहले ईटी क्रिएचर को ठिकाने लगा देता है और बाद में सतह पर जाकर उनकी बातचीत सुनने लगता है। सामने खड़ा आदमी कहता है, सिग्नल यहीं कहीं से आ रहा था। उसके पीछे खड़ा आदमी कहता है, बॉस क्या हो अगर वह मर गया हो तो। जवाब में वह आदमी कहता है, अगर सच में ऐसा हुआ है तो जिसने भी इसे मारा है हम उसकी खाल उतार देंगे और उसी में दफना देंगे। यह सुनकर लिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह मन में सोचता है, कुछ भी हो जाए मैं उन्हें मुझे ढूंढने नहीं दे सकता। फिर वह पानी की गहराई में जाते हुए अपनी इस विकट परिस्थिति से निकलने का सोचकर एक गैम्बल लेने का डिसाइड करता है और उस ईटी क्रिएचर को खा जाता है।